28 मार्च को मैं माननीय उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से सवाल कर रहा था। सवाल ये कर रहा था कि जब पटना विश्वविद्यालय में आप इतने बड़े बिल्डिंग का इनोवेशन दिखाने आए हैं पूरे भारत को और बिहार को, तो कहीं ना कहीं इसकी जर्जर व्यवस्था को भी दिखाई और बताई। तो चाहे मामला सेंट्रल लाइब्रेरी का हो, चाहे वो मामला टैप वाटर का हो, चाहे वो मामला नेटवर्क का हो, चाहे वो मामला जर्जर बिल्डिंग्स का वो, या फिर मगध महिला में डिस्पेंसरी की मांग। और इस चूकने का कारण है पटना पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार और वो तमाम लोग वो जो नहीं चाहते हैं कि मैं विश्वविद्यालय के हित में अच्छा काम कर पाऊँ। पटना पुलिस प्रशासन द्वारा मुझ पर फर्जी मुकदमा किया गया, उसमें कोई गलतियाँ नहीं थी। उसमें कहा गया कि शांतनु शेखर ने गो बैक का नारा लगाया, शांतनु शेखर ने पुलिस के साथ हाथापाई की। अगर किसी के पास एक भी प्रूफ हो कि मैंने ऐसा किया है तो मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ, मुझे जेल भेजा जाए। उन्हें पकड़ना चाहती है, डराना चाहती है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का गला घोंटने का काम है। ये तो विश्वविद्यालय को खुद करना चाहिए, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अफसोस हमें बोलना पड़ रहा है और मैं बोलूँगा, तब तक बोलूँगा जब तक इन चीज़ों को नहीं किया जाता है। मगध महिला में डिस्पेंसरी खोलना पड़ेगा पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को। खैर, मैं अपना काम करूंगा क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने मैंडेट दिया है और मैं मैंडेट का इज्जत करता हूं और लगातार मैं अपने गोल पे अग्रसित हूं और मैं कल से फिर विश्वविद्यालय जा रहा हूं। सर, आपको पटना विश्वविद्यालय द्वारा गिरफ्तारी की गई थी इस मामले में और फिर आपको बेल मिली 3 दिन पहले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते उस दिन 28 मार्च को मैं माननीय उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से सवाल कर रहा था। सवाल ये कर रहा था कि जब पटना विश्वविद्यालय में आप इतने बड़े बिल्डिंग का इनोवेशन दिखाने आए हैं पूरे भारत को और बिहार को, तो कहीं ना कहीं इसकी जर्जर व्यवस्था को भी दिखाई और बताई जाए। एज अ छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि पटना विश्वविद्यालय में जो भी कमियाँ हैं, कमियाँ वो मूलभूत कमियाँ जो छात्रों को चाहिए होता है, वो चाहे मामला सेंट्रल लाइब्रेरी का हो, चाहे वो मामला टैप वाटर का हो, चाहे वो मामला नेटवर्क का हो, चाहे वो मामला जर्जर बिल्डिंग्स का वो, या फिर मगध महिला में डिस्पेंसरी की मांग। वो तमाम छात्र जो हमसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि शांतनु शेखर हमारे सवाल को एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाएगा और उसे सॉल्व करेगा, कहीं ना कहीं उसमें मैं चूकता हूं और इस चूकने का कारण है पटना पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार और वो तमाम लोग वो जो नहीं चाहते हैं कि मैं विश्वविद्यालय के हित में अच्छा काम को कर पाऊँ। इसके लिए उन्होंने मुझ पर फर्जी मुकदमा 28 मार्च को किया। पटना पुलिस प्रशासन द्वारा मुझ पर फर्जी मुकदमा किया गया, उसमें कोई गलतियाँ नहीं थी। उसमें कहा गया कि शांतनु शेखर ने गो बैक का नारा लगाया, शांतनु शेखर ने पुलिस के साथ हाथापाई की। अगर किसी के पास एक भी प्रूफ हो कि मैंने ऐसा किया है तो मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ, मुझे जेल भेजा जाए और जितना मुकदमा करना है बिहार सरकार को और पटना पुलिस प्रशासन को वो करने के लिए स्वतंत्र है। कई तरह के सर आप पे आरोप भी लगाए जा रहे थे प्रशासन द्वारा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पटना पुलिस प्रशासन लगातार जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय के छात्रों पर एग्रेसिव है, उन्हें पकड़ना चाहती है, डराना चाहती है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र अगर छात्रों के सवाल को लेके सड़क पर नहीं उतरेंगे, सवाल नहीं करेंगे सत्ता से, तो फिर कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं एज ए छात्र, एज ए स्टूडेंट लीडर और एज ए पटना विश्वविद्यालय अध्यक्ष, अगर मैं उनके सवालों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से और बिहार सरकार से मांग नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बहुत उम्मीद के साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुझ पर भरोसा जताया है और उन्हें लगता है कि मैं उनके कार्य को कर सकता हूं, तभी जाके उन्होंने भारी मत से मुझे इतना बड़ा मैंडेट दिया है। मैं इतिहास का पहला अध्यक्ष हूँ पटना विश्वविद्यालय का जो 1500 वोट से इलेक्शन जीता है, और वो भी नितिन नवीन के गढ़ में स्टेट गवर्नमेंट जिसका सरकार था बिहार में और सेंट्रल में जिसका गवर्नमेंट है, मैंने तमाम लोगों को धूल चटाया है। आप सोच कहीं शायद ये भी द्वेष हो लोगों के मन में, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं छात्र नेता हूँ और पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र, चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी संगठन से जुड़े हों, वो सब मेरे लिए एक हैं। मैं सबके कार्य के लिए हूँ, मैं सबका प्रेसिडेंट हूँ और मैं सबके काम को करना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार और पटना पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक लोग जो विश्वविद्यालय में हैं, उनका साथ नहीं मिल रहा है। अगर साथ मिलता तो आज जो भी वादे हमने एज अ छात्र संघ अध्यक्ष जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने किए थे छात्रों से, मैं उसे पूरा कर रहा होता। अगर आज ये 1 महीना बर्बाद नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ काम करके अपने छात्रों का विश्वास को और मजबूत कर रहा होता।
ऐसे कई मुद्दे हैं पटना विश्वविद्यालय में जो अभी पूरे स्तर पर अभी पूरा नहीं किया गया है। देखिए मैं बताता हूँ, पटना विश्वविद्यालय में कई कॉलेजेस। सबसे पहले तो आप देखिए मगध महिला कॉलेज, उसके बगल में एक प्राइवेट क्रिश्चियन कॉलेज है या फिर स्कूल है या फिर कॉलेज है, सेंट जेवियर्स करके कुछ ऐसे करके गानेदान में, है ना। आप सोच के देखिए वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज है उन छात्रों के लिए। क्यों पता है? क्योंकि वो कॉरपोरेट के बच्चे होते हैं। और जो मगध महिला कॉलेज है जहाँ पे लड़कियां असुरक्षित हैं, लगातार हम लोग तमाम 5-6 सालों से फुट ओवर ब्रिज का मांग कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी लूप होल है विश्वविद्यालय में। मगध महिला के अंदर हॉस्टल है जिसमें लगा एक बार में बल्क मात्रा में 600-700 लड़कियां रहती हैं। मैंने कहा कि एक डिस्पेंसरी खोल दिया जाए, अगर उनके सर में दर्द होगा तो वो दवा वहीं से ले लेंगे, अगर उन्हें पीरियड्स आएगा, पीरियड क्रैम्प आएगा, तो वो दवा लेके वहीं पे वहीं ठीक हो जाएंगे, कहीं जाने का किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सी बड़ी मांग है? अगर पटना विश्वविद्यालय बिहार में नहीं पूरे भारत में जाना जाता है अपने गरिमा के लिए, अपने शिक्षा के लिए, तो ये गरिमा कहाँ गई? ये मांग है, ये मांग नहीं है, ये तो बेसिक नीड्स है। ये तो विश्वविद्यालय को खुद करना चाहिए, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अफसोस हमें बोलना पड़ रहा है, और मैं बोलूंगा तब तक बोलूंगा जब तक इन चीजों को नहीं किया जाता है। मगध महिला में डिस्पेंसरी खोलना पड़ेगा पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को, और वो तमाम मूलभूत सुविधाएं, जो सेंट्रल लाइब्रेरी का मामला हो या फिर गर्ल्स हॉस्टल जो है उधर जीडीएस वगैरह, उन सब में गार्ड्स का सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तमाम आए दिन आप सुनिएगा वहाँ की लड़कियां जो जाती हैं शाम को, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लड़के आते हैं, उन्हें छेड़खानी करते हैं, तो वो सब भी हमसे कंप्लेन करती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये बुरा लगता है कि मेरे छात्र संघ अध्यक्ष होते हुए भी मैं इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमियां विश्वविद्यालय प्रशासन की हैं, जो कैसे कंपनियों को पता नहीं विश्वविद्यालय का जीमा दे दिया है, जिससे सिक्योरिटी नहीं संभल रही है, जिससे रिजल्ट नहीं समय पे आता है, रिजल्ट आता भी है तो गलत सही आता है। आप देखिएगा रिजल्ट में नाम के जगह पे नंबर लिखा रहता है और नंबर की जगह पे नाम लिखा रहता है, पापा के नाम की जगह पे माँ का नाम लिखा रहता है। इस तरह की कंपनी है जिसे लगातार विश्वविद्यालय झेल रही है। लगातार तमाम जो स्टूडेंट है मेंटली हरास हो रहे हैं, उन्हें दौड़ना पड़ता है, उन्हें लेटर लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। और आप देखे होंगे पटना विश्वविद्यालय में सुदूर इलाका से बिहार के छात्र आते हैं पढ़ने, कई के पास बहुत मतलब रोजी रोजगार नहीं है, बहुत मुश्किल से वो पटना विश्वविद्यालय में भी पढ़ पा रहे हैं, और उनको इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि विश्वविद्यालय का होना फिर क्यों है। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करिएगा? देखिए इसके खिलाफ लगातार हम लड़ते आए हैं और मैं आगे भी लड़ता हूँ। देखिए सवाल ही कर सकते हैं, मेरे हाथ में सत्ता नहीं है। आप भी जानते हैं मैं विपक्षी पार्टी से आता हूँ, तो लोग उस तरह से भी देखते हैं, क्योंकि सब सत्ता के दलाल होते हैं। खैर मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने मैंडेट दिया है और मैं मैंडेट का इज्जत करता हूं, और लगातार मैं अपने गोल पे अग्रसित हूं। और मैं कल से फिर विश्वविद्यालय जा रहा हूं, और तमाम छात्र जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो मेरे पास अभी भी आ रहे थे और आगे आएंगे। मैं उनका प्रॉब्लम का निवारण अपने जितना मैं हो पाएगा मैं करने जा रहा हूँ। तो छात्रों से कल मुलाकात होगी पटना जी। विश्वविद्यालय में? जी बिल्कुल, अभी तो थोड़ा सा गर्मी छुट्टी भी है, लेकिन लगातार जितने भी छात्र अभी उपस्थित हो पा रहे हैं विश्वविद्यालय में, मैं कल जाके सबसे मिलने का काम करूंगा। और तमाम लोग जो एडमिशन में बैठे हैं, मैं उनसे भी मिल के आगे किस तरह से रणनीति करके विश्वविद्यालय को अच्छा किया जाए, मैं उस पर काम करने जा रहा हूँ।